में, शादी उदी बाद में, पहले उस काबिल हो जाओ। हालेलुया। मैं थोड़ा सा पास्टर जी आपको ले सकता हूँ? ओके, प्लीज करिए। मुझे माफ कर देना, मैं प्रभु के अभिषेक दास के कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। हालेलुया। टीचर किसको ढूंढेगा? बोलो बोलो, टीचर किसको ढूंढेगा? शादी करवाना है तो किसको ढूंढेगा? अभी नहीं करवाना, ये याद रखना। टीचर किसको ढूंढेगा? अच्छा पढ़े लिखी को। हो सकता टीचर कोई ढूंढे। हाँ, टीचर आरा वगैरह को तो नहीं ले लेगा। अगर बहन टीचर है तो वो भी आरा वगैरह को तो नहीं लेगा। लेगा तो इसका मतलब उसका बुद्धि खराब हो गया, मेंटली अपसेट है। डॉक्टर किसको लेगा? और आत्मिक व्यक्ति किसको लेगा? नहीं बोलना, आपकी मर्जी। हालेलुया, थैंक यू पास्टर। मेरे पास 5-7 मिनट और है, अच्छे से सुनिए। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति किसको ढूंढेगा? आत्मिक आत्मिक लाइफ पार्टनर को। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लाइफ पार्टनर को। वो ये नहीं देखेगा हीरोइन दिखती है कि नहीं दिखती, इसमें से हीरो दिखता कि नहीं दिखता। तेरे को आज हीरो दिखता है, कल तू दूसरों से बचा कर रखने के लिए शक की आत्मा अंदर ले लेगा। अभी हीरो तेरा सिर ऊंचा करके चलता है तो जब तेरा पत्नी को हीरो जैसी ले लिया तो गांव के लोगों को मना नहीं कर पाएगा। वो तुम दोनों चल रहे हो लेकिन गांव के लोग आपको नहीं देख रहे, तेरा पत्नी को देख रहे। तूने हीरो ढूंढा ना, गलती हो गया। तूने हीरो को ढूंढ लिया। अब तू सोच रही वो क्यों देखता है तेरे को, वो क्यों दिखती है, वो ऐसा दिखती है, तेरा प्रॉब्लम है। हालेलुया। तुझे खुदा ने बोला था तू जो मर्जी खा, जो मर्जी पी, लेकिन तुझे लेखा देना पड़ेगा। तुझे लेखा। आधा तो इधर ही हो जाता है जब व्यक्ति अपनी मर्जी से गलत डिसीजन ले लेता है। हालेलुया। यदि तुम प्रार्थना करने वाली ढूंढोगे तो याद रहे आपका खानदान ऐसा होगा कि उसमें से परमेश्वर के जन पैदा होंगे। अगर आप मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ने वाला, प्रभु का भय रखने वाला, गंदी सोच वाला नहीं, आत्मा से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे तो याद रहे तो किसी महारानी से कम नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही तो जवानों को बहुत जरूरी है। हालेलुया। अरे जवान ध्यान से, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से। बाहर से कुछ देख रहा है तो तुझे ये देखना बंद करके अंदर से बाइबल देखना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति को क्या, सॉरी, कहोता को क्या कहते हैं? भजन संहिता के आगे नीति सूत्र, नीति वचन, नीति वचन 130 में पढ़ना नहीं, नोट कर लेना, घर में जाके पढ़ना। 130 में नीति वचन में एक माँ अपने बच्चे को, अभी वो समझदार नहीं है, अभी अच्छे से सुन भी नहीं सकता, लेकिन माँ क्या बोलती है, लघुमाला मेरी बातों को सुन, मैं तुझे प्रार्थना के साथ लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी माँ ने भी तुझे प्रार्थना के साथ लिया है। हालेलुया। वहां कहती है बादशाह को, अभी वो बादशाह बना नहीं है, लेकिन वो कह रही है बादशाह को मद पीना नहीं चाहिए। अब वो बादशाह नहीं बना तो उसको बोला है ओ बादशाहों को अपनी ताकत
गलत कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। आगे जाके उस स्त्री के बारे में आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, ओ धन्य है स्त्री जिसका पति अब चौक के अंदर, गांव के अंदर लोगों के लिए, लोगों के सामने इज्जतदार है, उसका नाम बड़ा है, लोगों में इज्जतदार है। ऐसा अगर आपकी लाइफ में आया तो समझ लेना आपकी तारीफ आपके बच्चे भी करेंगे, आपका पति भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे वो कहता है, मैंने स्त्री तो बहुत देखी है दुनिया के अंदर, लेकिन तेरे जैसी नहीं है। अब भाइयों आपकी बारी है। हालेलुया। तेरे जैसी नहीं है, तेरे मुकाबले पे कोई नहीं है, क्योंकि तू रात को उठती है, अपने नौकरों को भी खाना खिलाती है, अपने नौकरों को भी पटके बांटती है, अपने नौकरों का ख्याल रखती है। हालेलुया। इसहाक को कभी देखा आपने, ध्यान से देखा है इसहाक को? इसहाक पत्नी देखने नहीं गया, लेकिन नौकर जानता था इसहाक की बुद्धि क्या है। हालेलुया। आपके घर के लोग जानते हैं आपकी आदतें क्या है। रोटी खाते समय आप नखरा करते हैं या धन्यवाद करते हैं, आपके घर के अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। कभी कभी कई लोग नखरा करते, नमक कम, ये कम, कैसा बनाया, वो किया, करते कि नहीं करते? ये आपके घर के लोग ही जानते हैं। हालेलुया। लेकिन इसहाक के बारे में नौकर भी जानता था कि इसहाक को कैसी पत्नी चाहिए, और इसहाक युवान था, उसहाक साथ में नहीं आया, लेकिन नौकर जानता था इसहाक का पापा दुआ करने वाला, इसहाक की मां दुआ करने वाली, इसहाक अपने माता पिता का आज्ञाकारी, इसहाक प्रभु का प्यारा 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 बेटा है। हालेलुया। इसहाक को वो चाहिए जो हमें पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाए। कहीं कहीं तो ऐसे आती घर में काम करने के लिए भी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऊंट पानी कितना पीता है पता है आपको? अभी तो मोटर है, पानी नल से आता है, अलग बात है, कुएं से निकालना पानी बहुत मुश्किल था। तो युवान था इसहाक और रिबका। हालेलुया। तो और भी लड़कियां थी, बाकी सब भाग गई। रिबका ने कहा, मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। कितने ऊंट थे? 10-10 बाल्टी पिया हो तो कितना हो गया? लेकिन उसने पिलाया। हालेलुया। पिलाया। ऐसी बेटी आपकी लाइफ में ढूंढो जो प्रभु के दासों की सेवा और पशु पक्षियों की सेवा करने वाली हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जवानी का फायदा ले लो। हालेलुया। ऐसा अपनी जवानी को मत जाने दो, मंडप बनाने का काम करो। हालेलुया। हालेलुया। अस्तर के दोस्त कौन थे? अभी शादी नहीं हुई थी, पहले की बात कर रहा हूं उसकी। हालेलुया। अस्तर की शादी होने वाली थी, थोड़े समय के बाद अस्तर ने राजे के महल में खाना खाना शुरू कर दिया। खाती रही खाती रही खाती रही। एक दिन मर्दकाई को भेज दिया। मर्दकाई ने बोला, तो इधर खाना खा रही है, इतने दिनों से महल में बैठी हुई है, शाही खाना मिल रहा है, उधर मर रहे हैं, उधर क्या कर रहे? अस्तर ने क्या बोला? मैं और मेरी सहेलियां, सहेलियां बोलते हैं, मैं और मेरी सहेलियां फास्टिंग लेंगी। हालेलुया। यहां बैठे हुए कि कितनी सहेलियां हैं जो फास्टिंग लेने वाली है या नहीं? आपकी सहेलियां वो होना चाहिए जो प्रेयर करने वाली, जो फास्टिंग लेने वाली। हालेलुया। उसने बोला मेरी सहेलियां वो होनी चाहिए, वो मेरी सहेलियां भी क्या रखेंगी? उपवास लेंगी। कितने दिन का? सहेलियों को पूछा नहीं उसने, 3 दिन उपवास करोगे कि नहीं मेरे साथ? उन्हें विश्वास था मेरी सहेलियां मेरी बात टाल नहीं सकती। हालेलुया। मेरी बहनों, ऐसी सहेलियां ढूंढो और उन्हें प्रभु के साथ जोड़ो। हालेलुया। चर्च आशीष पाएगा, कलीसिया आशीष पाएगी, आप आशीष पाएंगे। अस्तर ने बोला उपवास रखेंगे। तुम जाओ
इजरायलियों के बच्चों को बोलो फास्टिंग रखें, यूथ को बोलो फास्टिंग रखें, बूढ़ों को बोलो फास्टिंग रखें। फास्टिंग रखो 3 दिन का। और चौथा